नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई आज से मैं अपने इस चैनल पर कार ड्राइविंग क्लासेस की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें कि ऐसे लोग जो कार ड्राइविंग सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो शुरुआत करेंगे अपन बेसिक से, फिर धीरे धीरे करके चलेंगे एक्सपर्ट लेवल तक। तो आज इस सीरीज़ का ये पहला वीडियो रहेगा। तो डे 1 पे हम सीखेंगे कार के बेसिक्स के बारे में। तो मेनली आज का फोकस रहेगा अपना कार के फंक्शंस के बारे में कि किस फंक्शन का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि हमें कार ड्राइविंग करते समय कार के सारे फंक्शंस का उपयोग करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इन फंक्शंस के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो अपना आज का ये वीडियो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी कार के बारे में नॉलेज एकदम ज़ीरो है। और अपन शुरुआत करेंगे एकदम ही बेसिक लेवल से। तो सबसे पहले भाई क्या करते हैं, अपन कार को करते हैं अनलॉक। तो कार को अनलॉक करने से पहले आपको चेक करना है कार के टायर्स कि भाई कार के चारों टायर सही है कि नहीं, कोई टायर पंचर तो नहीं है। उसके बाद कार आगे के जो टायर दोनों हैं उसकी डायरेक्शन चेक कर लेना कि फ़िलहाल जो आगे के दो टायर है वो किस डायरेक्शन की ओर मुड़े हुए हैं। ठीक है। और थर्ड चीज़ आप देख लेना कि कार के नीचे कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि आजकल मेरे जैसे कि मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ पे कुत्तों ने बच्चे दिए हैं। तो वो घूमते रहते हैं, तो मेरे को चेक करना पड़ता है कि भाई एक आध मेरी कार के नीचे तो नहीं घूम रहा है। ठीक है। तो ये तीनों चीज़ चेक करने के बाद आप कार को करोगे अनलॉक। तो ये मेरी कार की है। तो बेसिक है, ऊपर से होता है भाई, ऊपर की बटन से होता है अनलॉक और नीचे की बटन से होता है लॉक। तो ये ऊपर वाली दबा दोगे तो कार जो है अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, नीचे की दबाओगे तो कार लॉक हो जाएगी। तो फिलहाल आपको ये अनलॉक करना है, बाहर से करोगे, मैं अभी अंदर से आपको फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है। और अनलॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, कार में आएंगे, बैठेंगे। तो कार बैठने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी जो रहती है, कार की सीट को अपनी ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना, क्योंकि अच्छी ड्राइविंग के लिए आपका ड्राइविंग पोस्चर सही होना जरूरी है। तो सही ड्राइविंग पोस्चर क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कार की सीट आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है। तो ये है भाई मेरी कार वैगनार। और वैगनार में जो है मेरी कार में यानी वीएक्सआई मॉडल है, तो इसमें कार की ड्राइवर साइड की सीट एडजस्ट करने के लिए केवल दो ऑप्शन दिए। एक तो ये है भाई, ये लीवर को अगर आप ऊपर करोगे तो कार की सीट का जो रिक्लाइन एंगल है ये फॉर आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा दिया है भाई ये वाला लीवर। तो अगर इसको आप ऐसा ऊपर करके पीछे दबाओगे तो कार की सीट जो है बैकवर्ड हो जाएगी, और इसी को पुल करके आगे खींचोगे तो कार की सीट जो है अब फॉरवर्ड की ओर स्लाइड हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपकी कार का हायर वेरिएंट है तो उसमें एक लीवर और दिया रहता है यहाँ पे, जो कि होता है हाइट एडजस्टमेंट का लीवर। तो उसको आप ऊपर करके आपकी कार की हाइट को जो है ऊपर भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी अपन कार पे बैठने के बाद सीट को एडजस्ट करके देखते हैं। तो ये किया आपने आपकी कार को अनलॉक, उसके बाद आप आपकी कार की ड्राइविंग सीट पे बैठे। अब थर्ड स्टेप जो रहेगी, आपको आपकी कार की ड्राइविंग सीट आपके ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना रहेगी। तो सही ड्राइविंग पोस्चर क्या होता है वो मैं आपको अब बताता हूं। तो भाई सही ड्राइविंग पोस्चर ये होता है कि आप कार की ड्राइविंग सीट पे पहले तो कंफर्टेबली बैठने को होना। दूसरी चीज़, जो हमारे कार के कंट्रोल्स होते हैं जिनसे हमको कार को कंट्रोल करना है, यानी कि कार के फुट कंट्रोल्स और हैंड कंट्रोल्स। फुट कंट्रोल्स में आते हैं कार के ABC पेडल, यानी कि एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच। इन हमारे पैरों की पहुंच जो है इन तक आसानी से होनी चाहिए, यानी कि हमारे पैर जो है पूरा मैं क्लच दबा पाऊँ, उसके बाद रेस और ब्रेकिंग जो है मैं सही से कर पाऊँ। अगर मेरी ज़्यादा दूरी होगी तो मैं इनको सही से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। दूसरी बात, जो स्टेयरिंग रहेगी मैं उसको कंफर्टेबली पकड़ पाऊँ, है ना। हम मेरी पहुंच स्टेयरिंग तक भी आसानी से होनी चाहिए। दूसरा, हमारा गियर जो है गियर नॉब तक भी आसानी से पहुंचना चाहिए मुझे। ठीक है। तीसरा जो है, मेरे कार के अन्य कंट्रोल से जैसे कि AC वगैरह, वहां तक भी मेरा हाथ जो है आसानी से पहुंच सके, ऐसी हमको ड्राइविंग पोजीशन अपनी एडजस्ट करनी है। तो अभी तो भाई मेरा पैर जो है दूर है काफ़ी ABC पेडल से। तो पहले मैं अपनी सीट को जो है फॉरवर्ड करूंगा। तो वही जो स्लाइडिंग मैंने आपको बताया था, पुल किया है लीवर को, और अब मैं थोड़ा सा आगे अपनी सीट को कर ले रहा हूँ। ठीक है। तो अब सही है, मेरा पैर जो है क्लच को पूरा दबा कर पा रहा है, रेस भी सही है और ब्रेक भी सही है। तो ये मेरी फुट कंट्रोल सब मेरे कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है। अब बात आती है भाई हैंड कंट्रोल की। तो ये कैसे रखना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था रिक्लाइन एंगल। तो मान लीजिए आप कार के अभी आप आके बैठो, तो आपका जो कार का जो स्टेयरिंग है आप जैसे भी पकड़ो, आप चाहो मैं वो भी बताऊंगा स्टेयरिंग कैसे होल्ड करना है। तो फिलहाल मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये मैंने स्टेयरिंग पकड़ा, तो स्टेयरिंग पकड़ने के लिए मेरे जो हाथ है वो एकदम ऐसे सीधे नहीं रहने चाहिए। ठीक है। और ना ही ज़्यादा ऐसे बैंड होने चाहिए। ठीक है। तो रिक्लाइन एंगल ऐसा रहना चाहिए कि मेरे हाथ जो है थोड़े से हल्के से बैंड हो और मेरी जो कलाई है वो यहाँ तक ऐसे
कंफर्टेबली पहुंचे। तो अभी नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सा मैं ये इसको आगे कर लेता हूँ। तो हाँ, अब ये ठीक है। तो ये है भाई मेरे लिए मेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग पोजीशन। अब मेरे हाथ भी यहाँ तक कंफर्टेबली पहुंच रहे हैं स्टेयरिंग तक। गियर जो है, गियर स्टिक को भी मैं आसानी से आगे पीछे कर पाऊंगा, मतलब गियर शिफ्ट कर पाऊंगा। और बाकी जो अदर कंट्रोल्स है एसी के, टच स्क्रीन के, यहाँ तक भी मैं आसानी से जो है पहुंच पा रहा हूँ। तो ये होती भाई एक सही ड्राइविंग पोजीशन। हाँ तो भाई, अब आपने आपकी कार को कर लिया है अनलॉक, उसके बाद आपकी गाड़ी में बैठ चुके हो, ड्राइविंग सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर चुके हो। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आपकी मिरर्स को एडजस्ट करने की आती है। ठीक है, तो आपकी ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करने के बाद आपको एडजस्ट करना पड़ता है आपके कार के मिरर्स को, आपकी विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मिरर्स जो हमारी कार में होते हैं भाई 3 होते हैं। तो 2 तो होते हैं भाई ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, और एक जो बीच में होता है उसको कहते हैं IRVM, इनसाइड रियर व्यू मिरर। तो इसको एडजस्ट कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको अब बता देता हूँ। तो ये रहा भाई हमारी कार का ORVM। तो इसको कैसे एडजस्ट करना है पहले हम ये जान लेते हैं। तो जैसा कि आप अभी देख सकते हो मेरे ORVM को, तो अभी फ़िलहाल ये गलत पोजीशन में है। तो इसको मैं अपनी सीटिंग पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो ड्राइवर साइड डोर का आपको हैंडल यहाँ दिख रहा होगा ना, ये जो हैंडल है ये अपने मिरर के, साइड मिरर के इस कोने में आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं उसके अकॉर्डिंग सेट करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ये कॉर्नर पे आ चुका है और पीछे की हमें गाड़ी पूरी दिख रही है। ठीक है, तो अभी मेरी पोजीशन से अगर आप देखोगे तो मुझे मेरी कार पूरी पीछे से तक दिख रही है और साथ में ये पीछे का व्यू भी दिख रहा है। और रही बात इसके ऊपर नीचे वाले एंगल की, तो इसको ना आपको ज़्यादा ऊपर रखना है ना ही ज़्यादा नीचे रखना है। ठीक है, तो स्ट्रेट रखने की कोशिश कर लेना इसको। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कार के IRVM को एडजस्ट करने की। तो भाई IRVM की एडजस्टमेंट सिंपल है। जैसे कि पीछे की जो रियर विंडशील्ड है वो आपको इसमें पूरी दिखनी चाहिए। ठीक है, तो चारों कोने आपको उसके दिखने को होना। तो ये फिलहाल मैं इसको अपने अकॉर्डिंग, तो अभी मेरे IRVM में मुझे अपनी कार के चारों कोने जो रियर विंडशील्ड के साफ दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको आपकी IRVM को एडजस्ट करना है। हाँ तो भाई, आपने कर लिया आप कार को अनलॉक, उसके बाद आप कार में आके बैठे, आपने कार की ड्राइविंग सीट आपकी ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर ली है। अब हम बात करते हैं कार की स्टीयरिंग को होल्ड करने की, कि आप भाई कार की स्टीयरिंग कैसे होल्ड करोगे। तो जब हम नए रहते हैं तो बेसिकली 2 टाइप से ही स्टीयरिंग को होल्ड करते हैं। तो मान लीजिए ये कार का स्टीयरिंग जो है एक क्लॉक है, तो क्लॉक में यहाँ बज रहे हैं 9 और यहाँ बज रहे हैं 3। तो आप 9 से 3 की पोजीशन में कार की स्टीयरिंग को पकड़ सकते हो। ठीक है, ये सबसे शुरुआती दौर पे सब ऐसे ही पकड़ते हैं। मैं भी जब नया नया था तो ऐसे ही होल्ड करता था। या फिर आप चाहो तो 10 से 2 की पोजीशन में भी आपकी कार की स्टीयरिंग को होल्ड कर सकते हो। तो भाई ये बज रहे हैं 10 और ये बज रहे 2, तो ऐसे भी आप आपकी कार की स्टीयरिंग को जो है पकड़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि मैं हूँ तो मैं तो सिंगल हैंड से ही कार को चलाना प्रीफर करता हूँ, कि एक हाथ जो मेरा रहता है स्टीयरिंग में, दूसरा रहता है गियर लीवर के पास। तो मेरा जो कंट्रोल मेरे दूसरे हाथ पे रहता है। तो वो बात की बात है, शुरुआत में तो सब ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया ना 9 और 3 वाला और 10 से 2 वाला, तो आप शुरुआत में आपको इन दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस पोस्चर पे आपका हाथ जो है होल्ड कर सकते हो। चलिए तो भाई, अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो कार को अनलॉक करना, उसके बाद ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करना, स्टीयरिंग कैसे पकड़ना है बता दिया, आउटसाइड रियर व्यू मिरर और इनसाइड रियर व्यू मिरर को कैसे हमें सेट करना है, और इसके बाद गियर शिफ्ट कैसे करना है इसके बारे में हम जानकारी जान लेते हैं। कि भाई सबसे मेन तो गियर से ही हमारी गाड़ी चलनी है ना, तो गियर के बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं गियर के बारे में। हाँ तो भाई, इसको कहते हैं गियर शिफ्टर, गियर लीवर, गियर स्टिक, जो चाहे वो बोल सकते हो। तो ये मेरी कार वैगनआर, इसमें दिया हुआ है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यानी कि 5 गियर जाते हैं फॉरवर्ड और 1 गियर है भाई रिवर्स के लिए। ठीक है, 99% कार्स में यही वाला गियर जो ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। किसी बाकी बची 1% में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आता है। ठीक है, तो इसका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 5 जो हमारे फॉरवर्ड गियर है और एक रिवर्स गियर है, उसकी सारी पोजीशन इसमें दी हुई है। मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट लगा के बता दूंगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको आपके गियर जो है शिफ्ट करने होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारी कार जो है न्यूट्रल में खड़ी है। ये न्यूट्रल समझने का सबसे बेस्ट वे है, कार की जो गियर स्टिक है इसको दाएं बाएं रोटेट करके देखो। अगर हो रहा है इजीली रोटेट तो मतलब कि ये कार जो है
न्यूट्रल पे है। अगर ये गियर पे रहेगी, मान लीजिए अभी ये मेरी कार जो है गियर पे है, तो अब मैं इसको ऐसा ऐसा दाएं बाएं करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगा, क्योंकि अब ये गियर पे है। ठीक है, तो फिलहाल ये न्यूट्रल में खड़ी है। अब इस जो ट्रांसमिशन का आपको लोकेशन दिया, इसके अकॉर्डिंगली हमको अपने गियर शिफ्ट करने हैं। तो जैसे कि हमें अपना फर्स्ट गियर डालना है मान लीजिए, तो फर्स्ट गियर डालने के लिए हम पहले क्लच को दबाएंगे। उसके बाद जो है आपके कार का जो आपका जो हाथ है, सॉरी आपका जो हाथ है, इसको आप बाएं ओर पुश करेंगे और आगे की ओर धकेलेंगे, तो यहाँ से आपका लग जाएगा भाई फर्स्ट गियर। ठीक है, क्लच दबा के गियर डालना ही चाहिए हमेशा, बिना क्लच दबाए आप कभी गियर नहीं डालोगे। ठीक है, आदत में डालो, बंद गाड़ी भी खड़ी है तो भी मैं क्लच दबा के कर रहा हूँ, चाहूँ तो जरूरी नहीं है, पर वो मेरी आदत में है। ठीक है, तो फिलहाल कार जो है फर्स्ट गियर में है। अब फर्स्ट गियर से अगर आपको सेकंड गियर में जाना है तो आप वापस से आपके अभी आपकी कार फर्स्ट गियर में, आप इसको नीचे की ओर पुश करोगे डायरेक्ट तो भी आप सेकंड गियर में पहुंच जाओगे, या फिर आप चाहो अभी ये फर्स्ट गियर में तो इसको हल्का सा पीछे की ओर डालोगे तो ये आ गई न्यूट्रल में। ठीक है, ये अभी न्यूट्रल में है। आप इसको वापस से बाएं ओर पुश करोगे और नीचे की ओर जाओगे तो ये लग गया भाई आपका सेकेंड गियर। ठीक है, अब आपको जैसे थर्ड गियर में जाना है तो आप वापिस से आपका जो गियर स्टिक है उसको आगे की ओर पुश करोगे तो ये अभी जो है न्यूट्रल पे आ गई है। ठीक है, दाएं बाएं करके देख लीजिए, न्यूट्रल पे है। और इसको फिर आप जैसे आगे की ओर पुश करोगे तो अभी ये थर्ड गियर में चली गई है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको चौथे गियर में आना है थर्ड से, तो वापिस से आप न्यूट्रल में गए और आपने गियर स्टिक को पीछे की ओर पुश किया तो ये आपकी कार जो है चौथे गियर पे आ गई। अब आपको चौथे से पांचवें गियर की ओर जाना है तो आप वापिस से न्यूट्रल पे गए और आपने आपकी कार की गियर स्टिक को दाई ओर पुश किया और ऊपर की ओर धकेला। ठीक है, तो ये आपकी कार जो है अभी पांचवें गियर में पहुंच चुकी है। अब आपको जैसे कि रिवर्स गियर लगाना है तो ये वापिस से आपकी कार जो है न्यूट्रल में है, आप दाएं ओर धकेलेंगे और पीछे की ओर पुश करेंगे तो आपकी कार जो है अभी रिवर्स गियर में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो इसकी आपको कार चलाने से पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो खड़ी गाड़ी में कर लेना, क्लच दबा के फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फाइव, फाइव से रिवर्स, ये सारी की आपको प्रैक्टिस जो है करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप कार चलाना शुरू करना है, यानी कि जब आप कार चलाओगे, एक सेकंड मेरे साइड कर लूँ पहले। हाँ, तो जब आप अपनी कार को चलाना शुरू करोगे उसके पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि गियर जो आपका कार का ट्रांसमिशन है वो कैसे आपको यूज़ करना है ना, कि आप कब किस साइड, जैसे आप बाएं साइड जाके आगे की ओर जाओगे तो फर्स्ट गियर लगेगा, फिर बाएं साइड जाके पीछे की ओर जाओगे तो सेकंड गियर लगेगा, सीधे ऊपर चले जाओगे थर्ड, सीधे नीचे चले जाओगे तो फोर्थ, फिर फाइव्थ। ऐसा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब आप कार चलाओगे तब आपको गियर बदलते टाइम जो गियर स्टिक है इसके साइड में नहीं देखना है ना, तब आपको आपके मन में है कि हाँ भाई मैं किस ओर कर रहा हूँ, तो कौन सा गियर लग रहा है ये आपको याद रहने को होना। ठीक है, और कन्फ्यूज़न जब हम नए नए रहते तो सबसे ज़्यादा जो मन में आता है हमारा कि यार अभी कार कौन से गियर में चल रही है, क्योंकि नए हैं, आइडिया नहीं रहता भाई सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में हमको पता नहीं, हम धीरे धीरे तो जाएंगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ की ओर भी जाएंगे, तो काफ़ी प्रैक्टिस लगती है, उसके बाद हमको क्लियर होता है कि हाँ अभी ये इस गियर में चल रही है कार। तो शुरुआत में आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे बेस्ट होता है कार का जो मैंने आपको न्यूट्रल पॉइंट बताया है ना, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो जो कार का न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि ये जो लीवर है ये अगर दाएं बाएं रोटेट हो रहा है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल में है। मुझे आज भी अगर डाउट होता है, मान लीजिए मैं कार को अपने पांचवें गियर में चला रहा हूँ या फिर तीसरे गियर पे चला रहा हूँ, अब मुझे डाउट है यार कार कौन से गियर पे चल रही है वो अगर मुझे डाउट है तो क्लच दबा के वापिस से मैं जो है गियर स्टिक को दाएं बाएं करके देख लेता हूँ कि हाँ भाई अभी तो न्यूट्रल पे है, अब मुझे मान लीजिए चौथे पे रखना है तो मैं नीचे डायरेक्ट उसको पुश कर दूंगा तो ये मेरी कार चौथे पे आ गई। तो जैसे ही हमको डाउट आए कि हमारी कार कौन से गियर में है तो क्लच दबाओ और बीच में ले जाओ अपनी गियर स्टिक को और दाएं बाएं करके देख लो, यानी न्यूट्रल में ले जाओ। उसके बाद जोन सा गियर आपको शिफ्ट करना है उस पर आप शिफ्ट कर दो, मान लीजिए सेकंड डाला, उसके बाद अपना क्लच जो है आप छोड़ सकते हो। हाँ तो भाई अब हमने सीख लिया है कि कार के गियर को कैसे शिफ्ट करना है, और गियर शिफ्टर की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ गियर्स के बारे में। तो कार का जो फर्स्ट गियर रहता है और रिवर्स गियर रहता है उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है हमारी कार की, इंजन की मतलब। ठीक है, तो फर्स्ट गियर में सबसे पावरफुल रहेगा, मतलब टॉर्क जो है सबसे ज़्यादा वर्क करेगा फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में। उसके बाद जो हमारे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर रहते हैं इस पर हमारी कार की जो टॉर्क है धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी कि खींचने की क्षमता और स्पीड जो है बढ़ने लगेगी, है ना। तो पावरफुल गियर कहलाता है फर्स्ट और रिवर्स। चलिए, तो अब हमने क्या क्या सीख लिया है, तो हमने अनलॉक आपको बताया, उसके बाद कार की ड्राइविंग सीट कैसे एडजस्ट करना है वो बता दिया,
स्टीयरिंग को कैसे होल्ड करना है वो बता दिया, गियर कैसे डालना है वो बता दिया है। अब हम जान लेते हैं कार के बाकी के फंक्शंस के बारे में, क्योंकि जब हम कार चलाएंगे तो हमको बाकी फंक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि वाइपर चलाना आना चाहिए, हेडलाइट कैसे ऑन होती है वो पता होना चाहिए, है ना। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में एक जान लेते हैं। तो भाई वाइपर और हेडलाइट के बारे में जानने से पहले मैं बता देता हूँ कार की कार का इग्निशन होता है कार के राइट साइड। इसमें डालने के बाद आप जब इसको आगे की ओर पुश करोगे तो ये फ्रीली जितना पुश हुई है, तो अभी जो है कार का मीटर और डिस्प्ले एंड्रॉयड वगैरह जो ऑन हो चुका है, यानी कि अभी कार जो हमारी है इलेक्ट्रिकली रेडी हो चुकी है, मतलब इलेक्ट्रिक कार का वर्क करने लगा है। तो इसमें आप कार के जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये पावर विंडो आपकी ऊपर नीचे होगी, ठीक है, और बाकी आप सिस्टम वगैरह चला पाओगे। तो अभी इलेक्ट्रिकली हमारी कार रेडी है, मैकेनिकली ये वर्क नहीं कर रही है। मैकेनिकली वर्क कब करेगी, जब आप कार का इंजन स्टार्ट करोगे, है ना। तो इसी इग्निशन को जब आप क्लच दबाने के बाद हमेशा कार को स्टार्ट करना, आगे की ओर पुश करोगे तो अभी हमारी कार जो है ऑन हो चुकी है। तो अब कार जो है मैकेनिकली भी चलने के लिए तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कार का इग्निशन के बारे में। अभी मैं फ़िलहाल तो कार को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम हमारे वाइपर स्टॉक और हेडलाइट स्टॉक के बारे में। तो वाइपर स्टॉक जो है हमारी स्टीयरिंग के बाय साइड होता है, ठीक है। और हेडलाइट स्टॉक की अगर बात करें तो स्टीयरिंग के दाई साइड जो आपको ये दिख रहा है स्टिक, इसको बोलते हैं भाई हेडलाइट स्टॉक। तो हेडलाइट ऑन ऑफ करने के फंक्शन में आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये है भाई हेडलाइट स्टॉक। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ऑफ, इस पर आपकी पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ से आपकी हेडलाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जैसे कि आप ऊपर की ओर करोगे तो अभी आपकी कार की पार्किंग लाइट ऑन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको दूसरी बार ऊपर कर दोगे तो अभी आपकी कार की जो लाइट्स है, मेन हेडलाइट जो है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। इसको अगर आप नीचे की ओर करोगे तो ये अभी ब्लू कलर का जो ऑन हो गया ना, मैंने उसको नीचे किया, तो इसका मतलब आपकी कार जो है हाई बीम में है। तो ये मैंने अभी नीचे की ओर रखा है। अब वापस से मैं अगर इसको ऊपर की ओर करूँगा तो अभी मेरी कार जो है लो बीम में चल रही है, ठीक है। तो ये हो गई वाइपर स्टॉक की कहानी। अब मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी हेडलाइट स्टॉक की कहानी बताई, अब मैं आपको बता देता हूँ वाइपर स्टॉक के बारे में। तो जो लेफ्ट साइड है वो कहलाता है भाई हमारा वाइपर स्टॉक। तो इसका फंडा बेसिक है, अगर इसको आप सिंगल एक बार ऊपर करते हो तो ये अभी आपका एक बार वाइपर जो है ऊपर नीचे होके बंद हो जाएगा। इसको अगर आप हल्का सा नीचे पुश करते हो तो आपके वाइपर की जो है धीरे धीरे चलने लगेंगे, मतलब थोड़े थोड़े गैप में आपके वाइपर ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। जब कम बारिश हो रही है तब आपको इसको सिंगल पे रखना है, फिर आप इसको डबल पे करोगे तो आपके वाइपर की स्पीड तेज़ हो जाएगी, तीसरे पे जाओगे तो और तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे तेज़ पॉइंट मेरी कार का यही है। वापिस से इसको ऊपर कर दूंगा तो अब ये वाइपर हमारे बंद हो चुके हैं, हो गए। तो ये हो गई भाई वाइपर स्टॉक और हेडलाइट स्टॉक की कहानी। बाकी अपनी आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, तो कार के सारी बेसिक्स के बारे में, कार को अनलॉक करना, अनलॉक करने के बाद सीट एडजस्ट करना, स्टीयरिंग होल्ड कैसे करना है मैंने बता दिया, IRBM ORBM को कैसे एडजस्ट करोगे वो बता दिया है, गियर शिफ्टर का यूज़ कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया है। अब एक चीज़ अपनी छूट गई है, हैंड ब्रेक के बारे में जानकारी देना मैं आपको भूल गया था, तो उसकी जानकारी पहले मैं बता देता हूँ। बाकी धीरे धीरे क्लास अपनी आगे बढ़ेगी तो ये सब चीज़ मैं क्लियर करूँगा। तो हैंड ब्रेक का थोड़ा सा जान लो, उसके बाद करते हैं अपन अपनी आज की क्लास को। हैंड ब्रेक जैसा कि आप देख सकते हो ये हैंड ब्रेक है। तो अभी फ़िलहाल ये ऊपर है, मतलब कि हैंड ब्रेक लगा हुआ है। तो हैंड ब्रेक को रिलीज़ कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो बटन आपको दिख रहा है ना, अभी आप इसको पुश करोगे तो ये दबेगा नहीं। ये कब दबेगा, जब आप हैंड ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर की ओर पुल करोगे, फिर इस बटन को पुश करोगे और नीचे छोड़ोगे तो ये हैंड ब्रेक अपना रिलीज़ हो चुका है, ठीक है। और हैंड ब्रेक जब आपको लगाना रहेगा तो उसको आप कैसे लगाओगे, बस कुछ नहीं, आपको इसको पकड़ना है और ऊपर की ओर खींच देना है। तो हैंड ब्रेक अभी लग चुका है। तो हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी ब्रेक, जो चाहो आप इसको वो बोल सकते हो। इसका यूज़ कैसे करना है ये अपन डे 2 की क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए तो भाई अब हैंड ब्रेक के बारे में भी मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो जो भी मैंने आपको सिखाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, ताकि जब आप गाड़ी पे आओ तो एटलीस्ट आपके बेसिक्स जो है पहले से क्लियर रहे, है ना। तो डे 1 के लिए इतना काफ़ी था। अब डे 2 की क्लास में अपन क्या सीखने वाले हैं, तो कार को इनिशियली फर्स्ट गियर में कैसे उठाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, फुट कंट्रोल्स का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिक
ही रहेगा वो, पर कल की क्लास में अपन जो डे 2 की क्लास में अपन जो है कार को चला के देखेंगे, है ना। फिर धीरे 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 डे 3 डे 4 अपना लेवल जो है अपन अप करने वाले हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अभी फ़िलहाल इस चैनल पे जो है आपको कार ड्राइविंग क्लासेस के ही सारे वीडियो आएंगे। पूरी सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूंगा। डेली व्लॉग जो मेरे देखते थे इससे पहले, उसके लिए मैंने अलग चैनल खोल दिया है, और चैनल की जो लिंक है चैनल के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो मेरे पुराने भाई लोग डेली व्लॉग जो देखते हैं उनको उस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपन मिलते हैं अपने डे 2 की क्लास में। धन्यवाद।